तो आज का प्रॉब्लम है 3495 मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक एरे एलिमेंट 0। हमें एक क्वेरीज 2D एरे दी हुई है। यहाँ पे हमें कुछ एरेज दी हुई हैं जो कि एरे के जो कि रेंज शो कर रही हैं। तो 1 to 2 मीन्स 1 से 2 तक के नंबर्स की रेंज है। ये 2 3 4 नंबर तक की रेंज है। सिमिलरली इस वाले क्वेरी में 2 3 4 5 6 ये नंबर्स हैं इस रेंज में। और हमें हर एक एरे में कुछ ऑपरेशन करने हैं। तो हमें एक एरे पिकअप करना है, उसमें से मैक्सिमम हम 2 एलिमेंट एक बार में उठा सकते हैं और उनको 4 से डिवाइड करके हमें वापस से डाल देना है उनको। तो हमको ये देखना है कि कितने ऑपरेशंस के बाद दिस एलिमेंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे विल बिकम 0। सिमिलरली हमें फिर ये वाली एरे उठानी है, हमें वही काम करना है सेम। तो जो इसमें कितने ऑपरेशंस लगेंगे, फिर इसमें कितने ऑपरेशंस लगेंगे, उनका जो सम है, तो सारी एरेज में जितने ऑपरेशंस लगेंगे हमें उसका सम हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि हम लोग इसमें ब्रूट फोर्स क्यों नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि हमारी जो कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, जो हमारी रेंजेस हैं एलिमेंट्स की, वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमने इसको लगाने की कोशिश करी तो हमें TLE मिल जाएगा, क्योंकि हमें टोटल 10 to the power 5 क्वेरीज हैंडल करनी है और हमें हर एक एरे में जो रेंजेस है वो 10 to the power 9 तक की लाइक कर सकती हैं। इसलिए हमारी जो ये वाली जो ब्रूट फोर्स मेथड है हमें TLE दे देगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ये देख सकते हैं कि 4 से डिविजिबल होने की क्या कंडीशन होती है किसी भी नंबर के लिए। तो हम लोग अगर ये यहाँ पे नोटिस करें, एक पैटर्न होता है। अगर हमारा नंबर जो है 4 to the power 0 से 4 to the power 1 - 1 तक लाई कर रहा है तो वो एक बार में 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर 4 to the power 1 से 4 to the power 2 - 1 तक लाई कर रहा है तो वो 2 बार में डिविजिबल हो जाएगा। तो ये पैटर्न है हमारा। 1 से 3 वाले 1 to 3 नंबर एक ऑपरेशन में डिविजिबल हो जाएंगे, 4 से लेकर 15 तक के नंबर 2 ऑपरेशन में, 16 से 63 3 ऑपरेशन में, और सिमिलरली ऐसे ही होगा। तो हमें क्या करना है कि ये जो हमारी रेंजेस दी हुई हैं, हम इस रेंजेस में देखेंगे कि हमारी ये पर्टिकुलर, पहले तो इस वाली जो पावर की रेंज में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, तो हम उसके लिए एक ऑपरेशन ऐड कर देंगे। फिर हम इस वाली रेंज के लिए देखेंगे तो उसके लिए हम 2 ऑपरेशन ऐड कर देंगे उन नंबर्स के लिए। फिर इस वाली रेंज के लिए देखेंगे और उन नंबर्स के लिए जो कि इस रेंज में आ रहे हैं, इस वाली क्वेरी के नंबर्स, उसके लिए हम 3 ऑपरेशन ऐड कर देंगे। तो ऐसे करके हम ऑपरेशंस ऐड करते जाएंगे और इवेंचुअली फिर हमारा आंसर जो है उसमें हम डिवाइड बाई 2 करके रिटर्न कर देंगे, क्योंकि एक बार में हम 2 नंबर पिकअप कर रहे थे। यहाँ पे हम ऑल्दो जब ये काम कर रहे हैं तो एक ऑपरेशन ऐड कर रहे हैं एक बार के लिए, एक 4 से डिविजिबिलिटी के लिए। तो अभी इसको कोड देखना शुरू करते हैं इसका। तो हमारा एक फाइनल लॉन्ग वेरिएबल ले लेते हैं आंसर के लिए, और हमारी क्वेरीज एरे को हम लोग ट्रेवर्स करेंगे यहाँ पे। तो क्वेरीज ले लिया हमने और यहाँ पे हमने रेंजेस निकाल ली। तो जो लेफ्ट रेंज होगी वो होगी हमारी क्वेरी 0, राइट रेंज होगी जो हमारी वो होगी क्वेरी 1, और इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग ये लेफ्ट और राइट जो भी हमारी रेंजेस निकली है, अब इनमें देखना है हमें कि जो हमारे नंबर्स हैं वो कौन कौन से नंबर्स इस रेंज में लाई कर रहे हैं, कौन से नंबर्स इस रेंज में लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग एक लूप चलाएंगे जो कि हम लोग ये देखेगा कि पावर 0 वाले कौन से नंबर्स हैं, फिर पावर 1 वाले नंबर्स, पावर 2 वाले, पावर 3 वाले, ऐसे करके हम सारे नंबर्स मैच कराएंगे। तो और इस लूप को हम लोग मैक्सिमम 16 टाइम्स तक चलाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो 4 की पावर 16 है, दिस विल कवर ऑल आवर नंबर्स। इसके बाद हमारे सारे नंबर्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये है नंबर, ये ऑलरेडी 10 to the power 9 जो कि हमारे नंबर्स की रेंज है उससे ज़्यादा है। तो हमको इस लूप को, पावर वाले लूप को 16 टाइम्स चलाना है मैक्सिमम। तो हम लोग ये ले लेते हैं लॉन्ग पावर इज इक्वल टू 1। तो हम लोग 1 से शुरू करेंगे, पावर 1 होगी हमारे उसमें, और पावर इज लेस देन इक्वल टू 16 टाइम्स चलाएंगे और पावर प्लस प्लस। तो ओके, और एवरी टाइम व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट गेट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन दैट रेंज। ठीक है, तो ये लेफ्ट और राइट के बीच में कितने नंबर हैं जो कि इस वाली पर्टिकुलर रेंज को कवर कर रहे हैं। तो हमारी इस वाली रेंज को हम लोग पहले देखेंगे, पावर 1 वाली रेंज, पावर 1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये रेंज देखेंगे। फिर नेक्स्ट वाली जब पावर इज इक्वल टू 2 करेंगे तो हम लोग 4 एंड दिस रेंज देखेंगे, ऐसे करके सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग निकाल लेते हैं कि हमारा जो करंट वेरिएबल है वो क्या है। ठीक है, तो जो पहली रेंज हमारी, ओके, तो पहला जो नंबर है हमारा रेंज का, वो वी नो दैट इट विल बी 1, तो उसको 1 ले लेते हैं। और हमारा जो आंसर टोटल ऑपरेशंस होंगे वो भी इनिशियली 0 ले लेते हैं, क्योंकि हमको वो ऐड करते जाने हैं। तो दिस इज दिस वन, सो दिस इज द प्रीवियस वन। तो इस वाली रेंज से इस वाली रेंज तक, तो अभी करंट जो वैल्यू है उसका जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी प्रीवियस मल्टीप्लाइड बाई 4। तो हम लोग करंट में 4 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। हर बार हम जो पावर है वो मतलब 4 इंटू 4 ऐसे करते चले जाएंगे देखने के लिए। पहले हम लोग 1 से लेके 3 तक के लिए देख रहे हैं, तो जो करंट है उसको -1 करके हम लोग आगे कंसीडर कर लेंगे। ओके, तो अभी हम लोग लेफ्ट रेंज की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा जो नंबर है वो लेफ्ट है, और जो हमारा अभी जो प्रीवियस वैल्यू है वो हमारी ये है। ठीक है,
और हम लोग राइट रेंज भी निकाल लेते हैं सिमिलरली। दिस इज गोइंग टू बी, अभी हमारा जो राइट वैल्यू है वो, और सॉरी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू यूज़ करेंगे, इन दोनों में से कौन सा जो मिनिमम होगा और जो हमारा करंट है -1। तो अगर हम लोग पहला एग्जांपल ले लें, ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। 2 से 6 लेकर के ले चल रहे हैं हम लोग। तो इनिशियली हमारा जो पावर इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा क्या आंसर होगा, तो जो हमारी लेफ्ट और राइट रेंज निकलेगी, तो हमारा लेफ्ट जो है वो 2 है और प्रीवियस हमारा 1 है, तो 2 और 1 में जो मैक्सिमम है वो, क्योंकि हमें वो नंबर्स निकालने हैं जो कि इस रेंज में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो 2 और फिर यहाँ पे जो भी मिनिमम है, तो राइट और करंट -1, करंट -1 इज 3 एंड राइट इज 6। इन दोनों में से 3 और 6 में मिनिमम कौन है, 3। तो हमारी 1 से लेके 3 वाली रेंज में ये दोनों नंबर हैं जो हमारे एरे में है, ठीक है। बस ये वाला काम हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हमारी जो रेंज है, फिर प्रीवियस जो है हमारा इंक्रीज कर जा रहा है, यहाँ पे हम करंट प्रीवियस इक्वल्स टू करंट कर देंगे इसके बाद। तो लेट्स जस्ट डू दिस एज वेल, प्रीवियस इज इक्वल्स टू करंट। तो हमारी रेंज जो है वो भी 4 से लेके 15 है और हमारे जो एरे में नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 4 से लेके 6 तक। तो यहाँ पे अभी जो मिनिमम है हमारा, इसीलिए यहाँ पे मिनिमम यूज़ किया है क्योंकि राइट की वैल्यू हमारी 6 है, करंट की वैल्यू ऑल दो 15 बढ़ चुकी है, लेकिन हमें अपनी रेंज में ही नंबर चाहिए, तो हम इसलिए मिनिमम वैल्यू लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि हमें इस वाली रेंज के अंदर जो नंबर है वो पता चल जाए। तो यहाँ से 2 3, यहाँ से 4 6। अब ये वाले जो नंबर है इनमें कितने ऑपरेशंस लगेंगे डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करने पे 0 आएगा, और इनमें कितना ऑपरेशंस लगेगा ये हमको पता है ऑलरेडी। तो इसमें 1 ऑपरेशन में आ जाएगा आंसर, इसमें हमारा 2 ऑपरेशंस में आएगा आंसर, राइट। तो हम लोग यहाँ पे भी ऑपरेशंस को भी ऐड करते जाते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा चेक लगा लेते हैं कि हमारा जो राइट रेंज है, राइट रेंज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेफ्ट रेंज, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता है। हमारी रेंज जो है वो लिमिट में हमारी होनी चाहिए, और जो हमारे ऑपरेशंस हैं उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो दिस विल बी राइट रेंज माइनस लेफ्ट रेंज प्लस 1। तो टोटल इतने नंबर हैं हमारे, और इतने नंबर्स में कितने ऑपरेशंस लगेंगे वो डिपेंड करता है हमारी पावर क्या चल रही है उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली बार में जब करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 3 - 2 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई पावर दैट इज, तो आंसर यहाँ पे ऑप्स विल बी इक्वल टू 2। और सिमिलरली यहाँ पे ऑप्स विल बी ओके, सो यहाँ पे ऑपरेशन की वैल्यू हो जाएगी 6 - 4 दैट इज 2, 2 + 1 3। तो 4 5 6 3 नंबर है हमारे, तीनों में हमारे 2 ऑपरेशंस के बाद उसको हम 0 कर सकते हैं। तो 3 × 2 6। तो हमारे इन टोटल 8 ऑपरेशंस में सारे ही यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं 2 से 6 वाली रेंज वाले वो हमारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक्चुअली दिया हुआ है कि एक ऑपरेशन को कंसिडर करना है जब हम 2 एलिमेंट ले रहे हैं, इसीलिए हम जब लास्ट में एक तो यहाँ पे ये वाला काम कर लिया है, और उसके बाद ये तो एक हमारा एक क्वेरी के लिए हो गया ये वाला फॉर लूप, तो हम बाकी क्वेरीज के लिए भी यहाँ पे जो है चलाएंगे। तो आंसर में भी हम वैल्यू ऐड करते जाएंगे। तो ये ऑप्स में हमारा एक क्वेरी के लिए सारा आंसर आ रहा है इसमें, और उसके बाद ऑप्स की वैल्यू फिर से अपडेट होगी जब दोबारा क्वेरी चलेगी और दूसरे आंसर के लिए हम देखेंगे। और एंड में हम लोग, क्योंकि सारे ही ऑपरेशंस को हमको हम लोगों ने डबल ऑपरेशंस लिए हुए हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 ऑपरेशन विल बी कंसीडर व्हेन वी आर पिकिंग अप 2 एलिमेंट्स। यहाँ पे हमने इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए निकाला हुआ है, इसलिए हम डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, और +1 इज जस्ट फॉर ऑड नंबर्स कंसिडरेशन। तो लेट्स से हमारा जो आंसर है उसमें 7 ऑपरेशंस में हम लोग 7 ऑप्स आ रहा है आंसर, मतलब कि हम लोग 7 टाइम्स में सारे एलिमेंट्स को 0 कर सकते हैं, लेकिन हम एक बार में 2 एलिमेंट चूज कर सकते हैं। तो लेट्स से हमने 2 2 2 करके 3 बार 2 एलिमेंट करके चूज कर लिए, फिर लास्ट वाला जो ऑपरेशन करने के लिए फिर भी हमें 2 एलिमेंट चाहिए होंगे डिवाइड बाई 4 करने के लिए, इसलिए दिस +1 इज देयर, ताकि जो हमारा आंसर है एक्चुअली वो हमारा प्रॉपर आ सके। और आई थिंक या दिस इज इट, लेट मी जस्ट ट्राई टू सबमिट इट। ओके, देयर इज सम इशू, ओह आई डिड नॉट रिटर्न इट। ओके, ओके, सो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी यहाँ पे, सिर्फ हम लोग क्वेरीज को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो और उसके बाद ये वाला काम भी कर रहे हैं, बट लेट अस जस्ट कंसीडर दिस एज कांस्टेंट। तो हम लोग जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n ले सकते हैं, क्वेरीज एरे की जो भी लेंथ होगी वो। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।